हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है राशन। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सविता, ओ सविता, चाय के साथ पकोड़े भी बना लो। मालती जी अपनी बहू सविता को बोली, जो कि किचन में चाय बना रही थी। फिर सविता ने चाय पकोड़े बनाए और उनको देकर आई। सविता की शादी संजय से हुई है 2 साल पहले। उसकी फैमिली में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर मालती जी और राधे श्याम जी भी है। उसकी एक नंद भी है, सुरभि, जो कि शादीशुदा है। अगले दिन सुबह सुबह सविता मशीन में कपड़े डाल रही थी तो उसने देखा कि कपड़े धोने का डिटर्जेंट खत्म हो गया है। फिर वो संजय से बोली, जो कि हॉल में बैठकर चाय पी रहा था, संजय, पूरा राशन खत्म हो गया है। तुमको कल भी बोला था कि चलकर राशन ले आता है, तुम सुन ही नहीं रहे हो। फिर संजय बोला, हाँ सविता, वो टाइम ही नहीं मिल रहा था। तुम आज तैयार रहना, शाम को चलेंगे। इसी बहाने तुम भी घूम आना, काफी दिन हो गए हैं। ठीक है, बोलकर संजय ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। उसके जाते ही मालती जी बोली, अरे बहू, तुम्हारे हाथों में तो बरकत ही नहीं है। कैसे राशन इस्तेमाल करती हो तुम? इतनी जल्दी खत्म कर देती हो। क्या करती हो तुम राशन का? तुम्हारे आने से पहले भी तो इतने ही जने थे खाने वाले, तब तो इतना राशन नहीं लगता था। असल में तो तुमको चाट पकौड़ी खानी है, इसीलिए तुम राशन का नाम करके बाहर जाना चाहती हो। पर तुम्हें क्या, मेरा बेटा कमाता है, तुम तो उड़ाओ। तुमको क्या करना है राशन बचाकर? फिर सविता बोली, हाँ हाँ मम्मी जी, सही बात है, मेरे हाथों में बरकत कहाँ से होगी। वो आपके मायके वाले मेहमान जो महीने में 2 बार आते हैं यहाँ दावत पर, फिर आप उनके लिए 56 भोग बनवाती हो, क्योंकि आपको तो बस ऑर्डर देना होता है, बनाने के लिए तो मैं हूँ। और बीच बीच में आपको भी कभी पकौड़े, कभी पास्ता खाने का मन करता है, वो सब तो बिना राशन के ही बन जाता है। और जो राशन होता है वो सब मैं खा जाती हूँ। तेल पी जाती हूँ और साबुन शैम्पू सब मैं खा जाती हूँ और मसाले सारे फेंक देती हूँ, है ना मम्मी जी। और अब रही बात मेरी चाट पकौड़ी खाने की, तो उसके लिए मुझे राशन के बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जब मन करे वो मैं खाने जा सकती हूँ। मेरा पति कमाता ही इसलिए कि मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सके। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं राशन ज़्यादा खर्च करती हूँ तो एक काम करो, खाना आप बना लो, मैं बाकी के काम कर लिया करूँगी। बोलिए। फिर मालती जी बोली, मैं क्यों बनाऊँ खाना, तुमको किस लिए लाए हैं? फिर सविता बोली, खाना बनवाने के लिए। तो फिर खाना तो ऐसे ही बनेगा। और बोलकर सविता किचन में चली गई। फिर उसके ससुर जी बोले, तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी, बैठे बैठे बहू को ताने मारती रहोगी। उसके आने से पहले तो तुम्हारे मायके वाले आते नहीं थे जितने अब आते हैं। वो फिर भी मेहमानों के सामने तुम्हारी इज्जत रखती है, कभी कुछ नहीं कहती। तुम्हारे भतीजे की बहुएं तो चाय से ज्यादा कभी पूछती भी नहीं है। फिर मालती जी तुनक कर बोली, हाँ, आपको तो हमेशा वही सही लगती है। फिर राधेश्याम जी बोले, लगती नहीं है, वही सही है, इसीलिए घर में शांति है। अगर वो तुम्हारी बातों को लेकर बैठे तो शायद रोज हमारे घर में लड़ाई हो। वो छोटी है तुमसे पर समझदार है। बोलकर राधेश्याम जी वहां से चले गए। सविता ने ये सब सुना और सोचने लगी कि नहीं, बाकी सब मुझे समझता है, इसीलिए मैं भी इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ। दोस्तों, परिवार में कुछ लोगों की आदतें होती है हर काम में कमी निकालने की। बाकी लोग अगर उनको नजरअंदाज करें तभी परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।